अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबियात चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको मेरी वॉइस से अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस कुछ इसी वजह से व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी जो है वो करने को दिल नहीं चाहता। तो खैर यहाँ पे जो है ना, जैद का रेड डे था, रेड कलर डे। उनके उनका एक थीम था, पीजी क्लास से लेकर प्लेब क्लास तक के बच्चों ने रेड कलर की ड्रेसेस में आना है और साथ में रेड ईटेबल चीज़ें लेके आनी है। तो यहाँ पे चूँकि जैद भी ठीक नहीं था, लेकिन वो बजट था कि उसको जाना है, तो मैंने उसको रेड कलर की वो चीज़ें लेके दी जिससे उसका गला ख़राब ना हो। चिप्स और जूस और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी बीच में। तो यहाँ पे जैद रेडी था और उसने रेड कलर की हुड पहनी थी, साथ पैंट और वाइट शूज़ पहने हुए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी खड़ा था और उसके हम लोग ना थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने की कोशिश कर रहे थे। पर बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, फ़ोटो सेशन नहीं करवाते। मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ इस तरह की अजीब सी आ रही है। खैर मैं सुबह से सोच रही थी कि अब वॉइस ओवर करती हूँ, अब वॉइस ओवर करती हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करने की। तो फिर मैंने अब बहुत ज़्यादा हिम्मत करके तो है वो वॉइस ओवर शुरू किया है। और गली से अच्छी खासी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे जैद स्कूल चला गया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रेडी सूट पहन लेती हूँ। तो मेरा ये मैरून सूट जो है वो स्टिच होके आ गया था। तो यहाँ से इस तरह की इस पे मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी, नीचे नीचे से बिल्कुल सिंपल रखा था, पाइपिंग वगैरह नहीं लगवाई थी। और गले पे जो कमीज़ में साथ बॉर्डर्स दिए हुए थे ना, वही लगाए थे और नीचे टसल्स लगवाए थे और थोड़े से बेल शेप में बाजू थे इसके। और बाजुओं के आगे ये जो बॉर्डर है ये ऑलरेडी जो है वो प्रिंटेड था। और शॉल को सिंपली दुपट्टा था लीलन का, तो इसको सिंपली पिको करवाया था, बेबी पिको जो होती है। और ट्राउज़र पे जो पैचेस सेपरेट दिए होते हैं ना, उन्होंने प्रिंटेड पैच वो अटैच किया था ट्राउज़र पे, इस तरह से करवाया था ताकि थोड़ा सा ट्राउज़र की भी लुक निकल के आ जाए। इस तरह का सेम जो कमीज़ का पैच था। और सॉरी ये शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी बैठ के कर लो, मुझे लगता है जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, सारी दुनिया को याद आ जाता है कि हम जो काम रहते हैं ना वो कर लें। तो यहाँ पे खैर इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और फिर खाना वगैरह बना लिया, बस हिम्मत नहीं थी, थोड़ा बहुत कर लिया था मैंने, सालन बना लिया था और रोटियाँ हम बाज़ार से ही लाए थे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे ना मैं चाय बनाने लगी थी। चाय बना रही थी सबके लिए, सब कप्स निकाल लिए थे। और जो है वो पत्ती उसको हम ओपन करेंगे इस दफ़ा ना, बड़े वाला पैक ही डिब्बा ले आए थे मामू। कह रहे थे कि जो है वो पत्ती बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग पड़ी है, क्योंकि वैसे भी जब विंटर आ रहे हैं ना तो चाय सबने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करने लगी थी और इसको ओपन करके हम पत्ती डालते हैं एक। और मैं देख रही थी कि चाँद बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो बिल्कुल फिर भी कुछ कैमरे में फोकस हुआ है ना, वैसे बिल्कुल इतनी धुंध आई हुई थी ना, चाँद के आगे चाँद नज़र नहीं आ रहा था। और बच्चों के कपड़े धोए हुए थे, वो भी ड्राई नहीं हुए थे, क्योंकि सारा दिन धुंध पड़ी रही थी। पिछले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी थी और उसके बाद सडनली दोबारा से जो है ना धूप निकलना शुरू हो गई है। तो खैर अल्लाह ताला की कुदरत है, मौसम कभी भी कैसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना सब चाय शाय पी हटे थे और उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया था। थोड़े बहुत बर्तन थे धोने वाले, वो भी धो लिए। और बस ये जो थोड़े बहुत कचरा है इसको समेट के तो मैं फिर सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं मेडिसिन खा रही हूँ जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे बस माइंड सोया हुआ है और आँखें खुली हुई हैं। तो खैर सारा काम शाम ख़त्म करके जब मैं फ़ारिग हुई तो फिर मुझे याद आया कि मुझे जो है वो पोने धोने थे। तो उसके लिए फिर जो है वो मैंने सर्फ़ में लेके आई थी बाहर से, तो वो पोने धो के सूखने फैला दिए, क्योंकि मैं रात को फैला देती हूँ ताकि सुबह तक जो है वो ड्राई हो जाएँ और उनका जो है वो यूज़ करना सुबह से ही। अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। आई डोंट नो मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ, तो खैर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। तो बस ये थोड़ा सा खलारा वगैरह समेटा और उसके बाद सो गए थे। तो नेक्स्ट डे आ गया है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो है नाश्ता वगैरह सबको करवा चुकी थी। और यहाँ पे आलू मटर बनाने थे, तो मैं जो है ना मटर छील रही थी। ज़ैद भी बस स्कूल से 12 बजे तक आ जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ैद के आने तक खाना रेडी कर लूँ, ताकि बच्चे खाना वगैरह खा के 1-1:30 बजे मैं बच्चों को लेकर लेट जाती होती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करें और उठ के फिर मैं ज़ैद को होमवर्क करवाऊँ। ज़ैद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर इसलिए मैं उसको भी कोशिश करती हूँ कि वो टाइमली सो जाए। तो यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी सागूदाना। सागूदाना
साबूदाना बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ रहती है, एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। अगर आप अपने बेबीज़ को देना चाहें, 7 मंथ प्लस बेबीज़ हैं उनको आप इजीली दे सकते हैं साबूदाना। तो यहाँ पे इसे मैंने सॉक करके रख दिया था साबूदाने को थोड़े से टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी हानिया के लिए बनाऊँ मैं उसे फ्रेशली बना के दूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको जो वाइट वाइट दाने हैं ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनका कलर टोटली चेंज हो जाएगा। फिर ये नज़र तो आएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, लेकिन नज़र ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको पकने के लिए रख दिया है। बिल्कुल आपने लाइट आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पे जो है ना इसको बॉयल आना शुरू हो गया था और उसके बाद जो है मैंने इसको हल्की आंच कर दी थी। और जब तक ये पक रहा था मैं साथ साथ बाकी काम भी कर रही थी, दूध बॉयल कर रही थी और फिर मुझे रोटियाँ बनानी थी। मैं शाम में आने के लिए साबूदाना बना रही थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वैसे तो मैं टाइमली बना के उसको दे देती होती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पे जो है ना साथ में दूध बॉयल हो रहा था, दूध को भी मैंने सोचा कि बॉयल कर लूँ और बॉयल करने के बाद मैं बाकी सारे काम साथ साथ करूँगी। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट। तो खैर यहाँ पे साबूदाना आप देख सकते हैं कि जो दाने पहले आपको वीडियो में नज़र आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे। तो इस मोमेंट पे जब आपका पानी भी ड्राई हो जाए और दाने थोड़े ट्रांसपेरेंट से हो जाए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे। और साथ में आपने इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं, आपका बच्चा खाता चीनी खाता है तो चीनी ऐड कर दें। अगर आपका बच्चा गुड़ खाता है तो गुड़ ऐड कर दें मीठे के लिए। और जब घी डिज़ोल्व हो जाए और चीनी बीच में डिज़ोल्व हो जाए देन उसके बाद आपने इसमें मिल्क ऐड करना है और इसको फिर थोड़ी हल्की आंच पे रख देना है पकने के लिए। और जब इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ज़्यादा थिक हो जाए और आप लोगों को लगे कि ये खीर टाइप की फॉर्म में आ गया है तो फिर आप इसको कंटेनर में निकाल दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। और हनी को आप गरम गरम ऐड मत कीजिएगा, हनी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं जब हम गरम गरम हनी ऐड करते हैं। हनी को ठंडा होने पे किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी और साथ में बाकी काम कर लूँगी। तो जब तक ये जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा पतली है, जब ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो तब जो है वो। अच्छा जी, तो ये रही इसकी फाइनल लुक, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।